करते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की, जो भारत के दौरे पर रहेंगे। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक वो भारत का दौरा करेंगे और यह पहली बार है कि जब तालिबान की सरकार के वहां गठन के बाद कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है, क्योंकि उन पर पाबंदी थी। यूएनएससी की तरफ से पाबंदी थी। फिलहाल टेम्पररी मंजूरी दी गई और उसके बाद पहला दौरा भारत का है। सवाल यह है कि तालिबान यह कहें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत आना, वो भी उस स्थिति में जहां पाकिस्तान तालिबान से परेशान है। चाइना अफगानिस्तान तक अपने आप को सीपैक कॉरिडोर 2 के जरिए कनेक्ट करना चाहता है। क्या वाकई में तालिबान का भारत आना एशिया के अंदर भारत को मजबूत करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय उन द्वारों को खोलने के जैसा है जिससे भारत को कूटनीतिक ताकत मिलेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। We continue to support the aspirations and development needs of the Afghan people. अक्सर भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है, बिग ब्रदर की भूमिका कई देशों के लिए निभाई। तुर्की जैसे देश के लिए भी भारत ने बिग ब्रदर की भूमिका निभाई, लेकिन अक्सर बिग ब्रदर के पीठ में खंजर ही घोंपते हुए तमाम देश नजर आए हैं, उसमें चाहे भारत के पड़ोसी देश ही क्यों ना शामिल हो। तो क्या वाकई में अफगानिस्तान के साथ भारत के रिलेशन भविष्य के लिए एक सुरक्षित रिलेशन है, या फिर भविष्य के लिए अफगानिस्तान मजबूत हो इसलिए वो भारत की तरफ आ रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अनुपम जेटली जी, विषय विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल देवानंद जी जुड़े हैं। हमारे साथ विक्रांत सिंह जी जुड़े हैं और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि जब भी मैं भारत के इतिहास को पढ़ता हूं तो भारत ने हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका निभाई, चाहे वो कोई भी देश आप उठा लीजिए, लेकिन अक्सर भारत को धोखा मिला है। अफगानिस्तान के साथ इस रिलेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? और जो कहा जा रहा है कि भाई हम ट्रेड रिलेशन को क्रिएट करेंगे और भारत वहां लगातार काम भी कर रहा है, तो क्या वाकई में भविष्य में अफगानिस्तान को एक खतरा हो सकता है जैसे कि आज की तारीख में है, या हम उसे एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म मान सकते हैं? विजेंद्र, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं दर्शकों को 2 चीज साफ बताना चाहता हूं। अगर भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान की हालत एक बफर स्टेट जैसी हो जाएगी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। दूसरी बात, अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के क्रॉस रोड पर बैठा हुआ है। अगर हिंदुस्तान के संबंध अफगानिस्तान से अच्छे होते हैं तो ऐसी हालत में भारत अपना प्रभुत्व सेंट्रल एशिया और उसके साथ साथ साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, प्रभुत्व बढ़ा सकता है। अब आपका सवाल कि क्या ये भारत के लिए ठीक है या फिर कोई पड़ोसी देश हमारे तरफ आंख गलत समय पर उठा सकता है? अफगानिस्तान और भारत के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और चाहे आप देखें खान अब्दुल गफ्फार खान जो हिंदुस्तान में रहे उस समय से लेकर और आज तक, हाँ बीच में तालिबानी राज्य आया, रशिया आया, अमेरिका आया, तालिबान वहाँ की जिन जिन देशों ने उनके अफगानिस्तान पर कब्जा किया उनसे लड़े, मगर भारत के खिलाफ डायरेक्ट अफगानिस्तान का ना कोई आतंकवाद हमला था ना है। उनको हम छोड़ दें कि 2-1 अगर मर्सनरी लोग पाकिस्तानी फौज में शामिल होकर हमारे पास आए, वो 1-2 उदाहरण हैं जिनको ध्यान नहीं दिया जा सकता। ठीक, भारत जो है वो शुरू से अफगानिस्तान की तरफ एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखे हुए है। चाहे उनका पार्लियामेंट बनाना हो, चाहे काबुल के 80 मिलियन लोगों के लिए शातू डैम बनाना हो, चाहे जरान से लेके देलाराम तक जो उनकी मेन रोड है उसको बनाना हो, या उनके स्कूल हॉस्पिटल बनाने हो, या अगर आप देखें तो सितंबर अभी कुछ समय पहले आए, कुछ दिन पहले आए भयंकर जो अर्थक्वेक आया, उसमें भारत ने जितनी मदद अफगानिस्तान की शायद दुनिया के किसी और देश ने नहीं की जी। इसलिए अफगानिस्तान को महसूस हो रहा है कि भारत एक डिपेंडेबल देश है, एक भरोसेमंद साथी है और उसको भारत का साथ देना चाहिए। सवाल ये है ही नहीं कभी से। सवाल ये है कि भाई क्या भारत के लिए कोई भरोसेमंद है? यूं तो तुर्की के अंदर भी भूकंप आया था सर, भारत ने सब कुछ भेजा था,
यूं तो नेपाल के अंदर भी भूकंप आया था, भारत ने सब कुछ भेजा था। यूं तो बांग्लादेश में भी भूकंप आया था, भारत ने सब कुछ भेजा था। यूं तो पाकिस्तान के अंदर मुंबई अटैक के बावजूद 225 करोड़ रुपए भारत ने दिए। लेकिन क्या होता है हर बार सर? हर बार वही होता है जो हम देख रहे हैं। विजेंद्र, बात सही है, मगर हमें ध्यान रखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, जो कूटनीति है, इसमें ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन है। और इस प्रिंसिपल को याद रखते हुए हमें ये देखना है कि आज के दौर में हमारे लिए क्या क्या भारत के लिए फायदेमंद है और उस दिशा में भारत अपने कदम बढ़ा रहा है। कर्नल देवानंद जी, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान के लिए खतरा है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा इलाके के अंदर, और अभी पाकिस्तान उससे उलझा भी हुआ है। 2 दिन पहले टीटीपी ने एक नक्शा भी जारी किया, अगर आपने उस पर नजर डाली हो, जिसमें पाकिस्तान गायब था। या तो अफगानिस्तान की सीमाएं थी या भारत का हिस्सा था, जिसमें बाकायदा पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। क्या वाकई में अगर भारत के साथ अफगानिस्तान के रिलेशन मजबूत होते हैं तो जैसे हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर खड़े करते हैं, क्या पाकिस्तान भारत को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसी तरीके से देख सकता है? देखिए विजेंद्र जी, मैं ये मानता हूं कर्नल जेटली साहब ने जो जो विस्तार पूर्वक बात बताई है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। उसी बात को आगे ले जाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान द्वारा जिस नक्शे का आपका जिक्र कर रहे हैं आप, वो नक्शा एक बहुत दूरगामी नक्शा देख रहा हूँ, और उसका मैं साथ साथ देखता हूँ जिस प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान हमारे पीओके हमारे पास जल्दी आने वाला है। देखिए, अगर इन सारी कड़ियों को जोड़ा जाए तो मैं मानता हूँ कि तालिबान के साथ जिस प्रकार से पहली विजिट में कुछ रोड़े अटका दिए थे पाकिस्तान ने, पर वो साफ हो चुकी है। अब वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे और उनके विचार हैं, और जैसे कल जेटली साहब बता रहे थे कि आज की जियोपॉलिटिक्स रोज बदल रही है, और उस बदलते माहौल के अंदर अगर हमारे राष्ट्र हित में कोई फैसले हो रहे हो तो पूर्व में क्या हुआ उनकी हमें अनदेखी करनी पड़ेगी। और जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, देखिए तालिबान टीपीपी और पाकिस्तान जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान को, और वैसे भी देखिए तालिबान कभी डुरेंट लाइन को मानते नहीं है, वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं ये हमारी सीमा ही नहीं है। और पाकिस्तान जिस प्रकार से अंदरूनी उसके हालात हैं, उसके अंदर टीपीपी का हमारे साथ हमारे जो विचार हैं उनकी तरफ अगर एक वो उसी रेखा में जोड़ते हुए मदद करता तो मैं सकारात्मक कदम मानता हूं। लेकिन इसका इंटरनेशनली क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं अभी जो ग्लोबली चल रहा है ना, मैं उसको फोकस कर रहा हूं। क्या था, चाबहार के साथ हमने डील की, 500 अरब डॉलर के आसपास का इन्वेस्ट वहां पर हुआ। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान परमिशन के साथ ही ये सब कुछ हुआ, और अभी क्या हुआ, उसको बैन करने की बातचीत हो रही है। अगर ऐसे ही हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं, और अफगानिस्तान अभी एक सैंडविच की तरह मुझे दिखाई दे रहा है, एक तरफ अमेरिका जो कह रहा है कि भाई हमें आपके बेस को वापस चाहिए जो हमने डेवलप किए, दूसरी तरफ चाइना है जो कह रहा है कि सीपैक कॉरिडोर 2 को हम उधर से लेकर जाएंगे। उसमें अगर भारत की एंट्री होती है तो उसको कैसे देखेंगे फिर? देखिए, ऐसा है कि हर देश के अपने अपने सामरिक हित होते हैं और उस पर वो काम करता है, और ये तो भविष्य ही मूल्यांकन करेगा कौन सी चीज कहां किस पटल पे किसके फेवर में आई। पर यहां जो अफगानिस्तान और भारत का है, मैं मानता हूं ये एक सही दिशा में कदम है। और आपने अंतर्राष्ट्रीय जिक्र उसका किया, तो जहां तक चीन का ताल्लुक है, देखिए अभी आजकल क्या हो रहा है, जब से गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर चीन द्वारा वो जो माइन उसने ली थी रेयर अर्थ मेटल्स की, अब जो ही उनको पता लगा कि पाकिस्तान जाके यूएसए की गोद में बैठ गया, तो उन्होंने जो उनकी सड़कें थी, अभी जो खबर आई है, जो शिंकियांग की तरफ से अफगानिस्तान के नजदीक एरिया से और चीन का जो इलाका हमारे पीओके से जुड़ता है, वहां पर उन सड़कों को उन्होंने ऑलमोस्ट ले जाके बॉर्डर तक कर दिया है। तो चीन को भी इससे बड़ी चिंता होगी, क्योंकि चीन का जहां तक सीपैक का ताल्लुक है, वो तो ऑलमोस्ट चीन उससे पीछे हट चुका है। अब जो सीपैक 2 की जो आप बातें कर रहे हैं, अफगानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशिया और ईरान जाने की है, तो उन चीजों पे कोई हम एक तरह ये पूर्ण विराम नहीं लगा सकते कि ऐसा भविष्य में संभव नहीं है। पर आज के दिन भारत के हित में है, और भारत के लिए ये सही कदम है कि तालिबान से हमारे रिश्ते सुधरे, जिससे हम पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर सके, और हमारे जो सामरिक हित है। सर, मैं इस शब्द के अगेंस्ट हूं। मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो। जी, वो देश अफगानिस्तान है सर जी, देश थोड़ी ना तालिबान हुआ है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये अपने अपने विचारों की बात है। तुर्की में जाइए, आज तुर्की के अंदर उग्रवाद, वहां पर वो यूएन जनरल असेंबली में अगर वो एक अलग आंसर। मैं कह रहा हूं कि देश तो अभी भी अफगानिस्तान ही है ना सर। देश बिल्कुल अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। डील कर रहे हैं ना। देखिए, हम ऑफिशियली अफगानिस्तान के साथ डील कर रहे हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल, तालिबान के साथ तो नहीं कर रहे हैं। सरकार तालिबान की, हम अफगानिस्तान से डील कर रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है विक्रांत जी, क्योंकि मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि जब भी भारत किसी भी देश के साथ ट्रीट करेगा तो बीजेपी नहीं करेगी, वो भारत सरकार करेगी।
ऐसे ही अगर भारत सरकार अफगानिस्तान के अंदर किसी के साथ डील कर रहा है या वहां की तालिबानी सरकार के साथ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अफगानिस्तान के साथ है। मैं इस तालिबान शब्द का इसलिए अभी सीधा इसका सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि तालिबान को लेकर वैश्विक बहुत से गतिरोध हैं, प्रतिबंध हैं और उसकी एक अलग छवि है। हम तो एक देश के साथ डील कर रहे हैं ना सर। जी देखिए, अभी अफगानिस्तान के साथ जो वापस हमारा रीसेट हो रहा है रिलेशंस का, ये भारत की बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अगस्त में भी मुताकी साहब आने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ कुछ अड़चनें लगाई, लेकिन अब सारी अड़चनों के बावजूद भारत ने यूएनएससी से वो क्लियरेंस लिया है, एग्जम्पशंस लिया है और मुताकी साहब अभी आएंगे। और चाइना के जो विदेश मंत्री है वो भी अफगानिस्तान जाके आए हैं, अभी वो रशिया भी जाने वाले हैं। उससे पहले विक्रम मिस्री जी 8 जनवरी को जो अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल है उनसे वो मिलकर के आए हैं। तो ये जो रीसेट सारा हो रहा है ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हो रहा है। तो ये ट्रंप के आने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषाएं बहुत हद तक बदल गई है। एक बार अफगानिस्तान से अमेरिका सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चला गया था, लेकिन अब ट्रंप वापस इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान के यूएसए में जाने के बाद चाइना का जो इंटरेस्ट है वो भी अब वहाँ पे रीसेट हो रहा है, जैसा अभी कर्नल देवानंद जी ने बताया। तो उस सारी सिचुएशन के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि हमारे तात्कालिक हितों को और सामरिक हितों को जो पुष्ट करे ऐसे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है ना, अब वो आदर्शवाद से आगे बढ़कर के व्यवहारवाद पे आ गई है, व्यवहारिक हो गए हम बहुत ज्यादा। तो उसी व्यवहारिक अप्रोच के साथ ही भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को देखा जाएगा। रही बात कि हम अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं या तालिबान से बात कर रहे हैं, देखिए आज तालिबान और अफगानिस्तान सिनोनिमस बन चुके हैं, क्योंकि वहां पर वो एक तरह से एब्सोल्यूट रूल है। उस एब्सोल्यूट रूल के अंदर चाहे हम अफगानिस्तान कहें या तालिबान कहें एक ही बात है। जैसे अब चाइना की बात करते हैं, वन पार्टी सिस्टम है, हम चाहे चाइना कहें या कम्युनिस्ट पार्टी कहें एक ही बात है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वहां वही है। पाकिस्तान के केस में हम चाहे पाकिस्तान कहें या आर्मी कहें, वहां लोकतांत्रिक सरकार तो दिखावे की होती है, तो वहां वो एक ही बात है। ऐसे ही अगर हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान या तालिबान दोनों सिनोनिमस है। और इंडिया जो है वहां पे, इंडिया ने केवल अपने रिश्तों को, जितनी भी वहाँ ऑड्स आए हैं, जितनी विषम परिस्थितियां आई हैं, वहाँ पे कोशिश किया कि रिश्तों को हम बनाए रखें। 1979 का जो सोवियत इन्वेजन था उसके बाद से ही अफगानिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी का दौर आया। चाहे कितना भी दौर आया हो, भारत ने बहुत सहज के कदम उठाए हैं। वहां के अंदरूनी हालातों में हमने इंटरफेयर नहीं किया और मानवीय सहायता हम हमेशा पहुंचाते रहे। जैसा कर्नल अनुपम सर ने बताया कि हमने संसद बनाई है, वहां पे हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में और भी हेल्प करी है। केवल वही नहीं, वहां के पुलिस बलों को हमने ट्रेनिंग भी दी है, वहां के जो डिफेंस फोर्स है उनको ट्रेनिंग दी, वहां की क्रिकेट टीम की मेंटरशिप। क्रिकेट टीम भारत के अंदर आकर ट्रेन होती है, बिल्कुल दिल्ली के अंदर स्टेडियम है, हमारे ही कोच हैं। लेकिन मेरा कंसर्न हमेशा ये होता है कि क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग विजन में ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, भारतीय विदेश नीति में एक बहुत अफगानिस्तान के साथ स्पेशली डील करते हुए बड़ा ध्यान रखा है कि हमने पीपल सेंट्रिक अप्रोच को ध्यान में लिया है, पीपल टू पीपल कनेक्ट रखा है। सरकारें वहां आई, तालिबान आया था, तालिबान चला गया, तालिबान फिर से आया, लेकिन हमने जो लोगों से कनेक्ट था उसको बनाकर के रखा। और यही कारण है कि वहां सरकार भले ही बदली हो, लेकिन भारत के प्रति वहां के लोगों में प्यार है। आज भी जब क्रिकेट के मैच होते हैं, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो हमें वो तस्वीरें देखने को मिलती है, एक सामान्य अफगान नागरिक भारत को सपोर्ट कर रहा होता है। ये समर्थन क्यों आया? ये समर्थन आया उस करुणा से जो भारत ने वहां तक पहुंचाई। अफगानिस्तान की टीम भी जब पाकिस्तान को हराती है तो भी वो जय हिंद बोलती है जी। लेकिन एकलव्य सिंह जी, क्योंकि इस वक्त 2-3 सिनेरियो है, क्योंकि हमें वैश्विक पटल में जब हम इसको देखते हैं तो रिलेशन होनी चाहिए, अपने हित में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने सीरिया के अंदर बशर अल असद के साथ डील की, और वो डील की जो एक दौर में अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड थे, जिनके खात्मे की कस्में अमेरिका ने खाई, तो क्या हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देख सकते हैं कि आज की तारीख में कोई आतंकवादी संगठन नहीं है जो जहां सत्ता में है उसके साथ बाकी देशों को विदेश नीति के तहत काम करना ही पड़ेगा? देखिए विजेंद्र जी, अभी कुछ समय पहले आपने अफगानिस्तान का कंपैरिजन जो इन टर्म्स ऑफ भारत जो इन देशों को एड देते रहता है वो टर्की से करी, पाकिस्तान से करी। परंतु मैं आपको बताऊं कि जैसा कि अभी कुछ माननीय पैनलिस्ट ने कहा भी कि भारत को जिस तरह से अफगानी कम्युनिटी उनकी कंट्री में देखती है वो बहुत अलग है। और उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि हमारे भारतवर्ष में भी दिल्ली में एक अफगान स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और आप पाएंगे कि ये जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें कभी भी ये अफगान कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है अग्रेसिवली, इंडिया के अगेंस्ट एटलीस्ट। दूसरी बात जिंदर जी, इसमें एक ये भी समझना जरूरी है, जो ट्रंप वाली बात है, आप
आप पाएंगे कि देखिए जब ये लोग अमेरिका जब अफगानिस्तान में लगभग वहां पे 20 साल रहा और अंत में कुछ इस तरह से हुआ कि उनको वो छोड़ के जाना पड़ा, तो मैं समझता हूं कि उस समय सिर्फ उनको आर्थिक नुकसान नहीं, उनको बहुत सारे ट्रूप्स का भी नुकसान हुआ। और अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं यूएस की एक थोड़ी सी ये नीति रही है कि पैसे की तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन तबला अब पाकिस्तान का बजेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और दूसरी बात, एक जो बहुत ही बेसिक एसेंस है विजेंद्र जी, जो सबसे बेसिक मुझे लगता है कि अभी जब पहलगाम का अटैक हुआ और उसके फॉलो अप में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर करा, तो इस बात को भी अब रूल आउट नहीं किया जा सकता कि आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी जो पाकिस्तान और भारत के बीच में मिलिट्री एंगेजमेंट्स को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में जब हमारे मिलिट्री एंगेजमेंट्स होते हैं, तो अगर हमारी कूटनीतिक संबंध अफगानिस्तान से अच्छे हैं, तो अगर हम उनके पाकिस्तान के पश्चिमी जो सीमा है, अगर उसको भी, उस बॉर्डर को हॉट रख सकते हैं, तो ये हमारे फेवर में ही पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर जंग के हालात बनते हैं जी, तो हम अफगानिस्तान की तरफ से भी एक मोर्चा खोल सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, एक मोर्चा खोलने वाले तक तो जो कूटनीतिक संबंध है उसके बारे में मतलब कहा नहीं जा सकता कि वो कहां तक जाएंगे, परंतु ये तो है कि अगर वो वहां पे उसको एक तरह से एंगेज भी रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उनकी फोर्स एक तरह से ऑक्यूपाइड तो हो जाती है ना। तो वैसे ही एंगेज है जी, बिल्कुल। उसके अलावा तो पूरे पीओके के अंदर पाकिस्तान फिलहाल एंगेज है। तो अगर हमारे वो बेटर कूटनीतिक रिलेशंस होंगे तो शायद हमें उसमें और फायदा हो जाए। ठीक है, अनुपम जेटली जी, क्योंकि हमने हर मोर्चे पर अफगानिस्तान को हेल्प किया है, क्या हम मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री सपोर्ट भी उनको दे सकते हैं? और जैसे अमेरिका जगह जगह जाकर अपने आर्मी बेस क्रिएट करता है, क्या हम अफगानिस्तान में आर्मी बेस क्रिएट कर सकते हैं? उस तरफ हम बढ़ सकते हैं? देखिए, सोच तो यही है। अब रिश्ते कितने आगे बढ़ते हैं, हम अफगान फौज के अफसर, अफगान फौज के जवान, उनको हिंदुस्तान में ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारतीय जितने भी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रेनिंग के अफसरों की, वहाँ अफगान अफसर आ रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, चाहे वो वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज हो या मऊ में इन्फेंट्री का कॉलेज हो या आर्टिलरी का कॉलेज हो देवलाली में। हर जगह अफगान ऑफिसर्स को सहूलियत दी जा रही है। उसके अलावा अफगान के जो नॉर्मल हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी मुहैया कराई जा रही है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट में अफगानिस्तान के लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक, तो लगातार हिंदुस्तान इस मामले में है और हो सकता है कि अगर दोनों के संबंध इस सीमा तक पहुंच जाएं जैसे रूस और बेलारूस के हैं, तो बेलारूस से रूस ने हमला किया और यूक्रेन के अंदर गया था। जी नहीं, लेकिन एक और सवाल अनुपम जी, क्योंकि देखिए OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसके अलावा GCO है, गल्फ ऑर्गेनाइजेशन, गल्फ कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कितने देश ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं वर्तमान स्थिति में? अफगानिस्तान का कोई खास वर्चस्व GCC कंट्रीज में या मुस्लिम कंट्रीज में अभी नहीं है। मुस्लिम जो दुनिया है वो आपस में इतनी बटी हुई है, शिया और सुन्नी में, और बाकी इनके जो ग्रुप है उसमें। तो हालात ये है कि कभी भी ये 42-43 मुस्लिम कंट्री एक साथ किसी जगह नहीं गए, सिवाय एक कतार में जहां 40 कंट्री जाके इकट्ठे हुए थे जब इजराइल ने अटैक किया है, मगर वहां भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। इजराइल के खिलाफ कोई उनकी रणनीति नहीं बनी। इथियोपिया ने सुझाव दिया कि हम एक आर्मी बनाएंगे, मैं 20,000 सैनिक दूंगा, मगर वो एक लिम्बो में रहा, वो कभी भी जमीन पर उतर नहीं पाया उनका प्लान। तो अफगानिस्तान जो है उसकी तरफ हमें ध्यान देना आज की सामरिक स्थिति में बहुत आवश्यक है, ताकि पाकिस्तान जो है उस पर दबाव बने और उसके अलावा हमारा एक प्रभुत्व बढ़े सेंट्रल एशिया में और साउथ एशिया में। ठीक है, कर्नल देवानंद जी, फाइनल कमेंट। इस यात्रा को आप वाकई में भारत के हित में तो सभी मान रहे हैं, जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, लेकिन क्या वाकई में इस यात्रा से हमें आर्थिक लाभ भी कैसे हो सकता है? क्योंकि अफगानिस्तान को हम फायदा तो बहुत पहुंचाते हैं, हर तरीके से पहुंचाते हैं। भारत का फायदा क्या सिर्फ यह है कि एक मोर्चा और हम ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, या पाकिस्तान को एक और मोर्चे पर एंगेज कर सकते हैं? बस इतना ही फायदा है। वो बात भी आपकी सही है कि एक और मोर्चा जहां पर उसको हम एंगेज कर सकते हैं, पर उससे बड़ी जो बात है, देखिए आपने कहा कि हमारी आर्थिक क्या लाभ हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि आज के दिन पीओके का अगर हम देखें, जो अपना नक्शा है वो ज्यादा अफगानिस्तान के साथ ऊपर आता है। बिल्कुल। और अगर पीओके जैसे भारत सरकार और हम सब चर्चाएं कर रहे हैं कि भारत में जल्दी विलय होने वाला है, अगर वो स्थिति बनती है तो उसमें अफगानिस्तान हमारा
दूरगामी साथ रहेगा। सेंट्रल एशिया में अगर हमारा व्यापार उससे रास्ते खुलते हैं तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी एक हमारे देश के लिए, जहां तक पीओके आर्थिक तौर पे हर स्थिति में देश के हित में होगी, ऐसा मानना है। ठीक है, जैसे विक्रांत जी चाबहार को खाड़ी देशों का गेट कहते हैं, ऐसे ही कि अफगानिस्तान को हम जिस तरीके से देवानंद जी कह रहे हैं कि भाई हम साउथ एशिया के गेट के तौर पर देख सकते हैं, हमारा कितना ट्रेड इधर होता है? देखिए, साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने में अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नहीं, अगर हमें रशिया से भी कनेक्ट करना तो उसके लिए भी अफगानिस्तान, अगर पीओके हमारे पास आ जाता है जैसा कर्नल देवानंद जी ने बताया, तो उस केस में अफगानिस्तान की स्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी एक तापी परियोजना हमने तुर्कमेनिस्तान से चलाई थी गैस लेने के लिए, और वो पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से तब से लटकी हुई है, लगभग 20 साल के आसपास को हो गए। तो ऐसी परियोजनाएं जो हैं जहां हम सेंट्रल एशिया और रशिया से कनेक्ट करें, उसमें अफगानिस्तान और पीओके अगर भारत में आ जाता है तो एक बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप होगा इंडिया के लिए। और इसको हम अगर गवादर पोर्ट के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो सिपा कॉरिडोर 2 की बात हो रही है वो गवादर से इंटरकनेक्ट करने की बात हो रही है, और हमारा चाबहार ऑलमोस्ट अभी ब्लॉक है। हालांकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई किसी और पोर्ट के जरिए हम ट्रेड करेंगे, तो क्या उस जो हम रोड ट्रेड की बात करें, क्या उसमें भी अफगानिस्तान सपोर्ट करेगा? देखिए, पाकिस्तान की नीति हमेशा रही है कि अफगानिस्तान को वो भारत से अलग रखे, अलग थलग सा रखे, और इसीलिए उसने ये सारा एक डीप स्ट्रेटेजी जो थी उसने अडेप्ट करी थी, जो उसकी पॉलिसी जो है उसमें चाबहार का जो हमारा निर्माण था वो था ही इसीलिए था कि अफगानिस्तान का हमारी पहुंच बनी रहे। वहां से हमने रेल मार्ग भी बनाया और वो पहुंच हमारी हमेशा बनी रहे। हालांकि जैसा भी मैंने कहा, ट्रंप के आने के बाद अब इंटरनेशनल इक्वेशन सारी की सारी चेंज हो रही है, तो उस स्थिति में अब जो 9 अक्टूबर को मुताकी साहब आ रहे हैं, तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है उस पर हमारी नजरें रहेगी कि वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अब ट्रंप को तो क्या गंभीर ले, आर्मेनिया जैसे देश अगर उनके मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर क्या गंभीरता से लें? सर, वक्त बदलता है। लेकिन एकलव्य सिंह जी, इसको भारत के पॉलिटिकल नजरिए से आप कैसे देखते हैं, और क्या ये एक स्टेप आगे है पीओके को लेने के लिए? देखिए विजेंद्र जी, इसमें एक पार्ट को समझना ज़रूरी है कि ये जो नया ग्लोबल अलाइनमेंट है, 9 तारीख से 16 तारीख तक अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ रहेंगे, लेकिन उससे पहले 6 तारीख से 9 तारीख तक वो रशिया में रहने वाले हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने एससीओ की मीटिंग में देखा होगा जिस तरह से भारत, रशिया और चाइना एक साथ आए। तो ये जो अफगानिस्तान को अब साथ में लेके कुछ, जो कि एक गेटवे है एशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में, अगर कुछ इस तरह का समीकरण बैठ पाता है तो एशिया में जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसके लिए खतरे की घंटी तो ये बनेगी ही, और मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग इस लीग में आएंगे अफगानिस्तान को साथ में लेके। आप आरआईसी का गठन कराइए, मैं उसको इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। आरआईसी का मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, क्योंकि चाइना को कभी ट्रस्ट किया नहीं गया। नहीं, जैसे कि विजेंद्र जी, जेटली साहब ने भी पहले बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, राजनीति में भी और कूटनीति में भी कोई परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते। जिस समय आज का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें क्या सबसे अच्छे समीकरण बना के अपने लिए सबसे बेहतर स्थिति बनाई जा सकती है, मेरे ख्याल से ये उसी का। अच्छा, ये वो देश नहीं है जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए। डेफिनेटली ये नया भारत है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनुपम जेटली जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। आपने कहा कि ओआईसी और जीसीसी, इनमें अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो मेरा सवाल है कि अगर भारत अपने रिलेशन को अफगानिस्तान के साथ और मजबूत करता है तो क्या इसका इंपैक्ट खाड़ी देशों के साथ जो हमारे रिलेशन है, बाकी देशों के साथ जो रिलेशन है, उस पर इंपैक्ट आएगा? क्योंकि शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि हम बहुत लंबे टाइम से ओआईसीसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में, और इस हिसाब से हमें भी ओआईसीसी का एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो क्या वहां कुछ इंपैक्ट आएगा इससे? विजेंद्र, मेरी समझ में हमारी आज की कूटनीति और राजनीति इतनी सुदृढ़ है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने से हमारे किसी भी गल्फ कंट्री से ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। ठीक, मगर एक चीज जो ध्यान में देने की है कि हाँ, हो सकता है कि एक और मुस्लिम कंट्री जो हमारे फेवर में हो, जैसे ईरान है, जैसे सऊदी है, ये खुल के कभी भारत के खिलाफ गए नहीं। हाँ, इनके अपने आंतरिक मामले हैं जिससे वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, मगर भारत के खिलाफ खुलकर कोई भी मुस्लिम कंट्री ऐसा नहीं है जो कि आगे बढ़ के बोले सिवाय पाकिस्तान। नहीं, लेकिन सऊदी ने तो पाकिस्तान के साथ करार किया सर। देखिए, करार तो अभी रशिया कर रहा है, वो जहाज JF-17 के इंजन दे रहा है, तो ये उनकी अपनी आर्थिक नीतियां हैं, उनके एक ट्रेड है। इस ट्रेड के लिए वो पैसा उठाना चाहते हैं किसी कंट्री से, जो कंट्री उनसे मांगेगा उसको देंगे। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम जेटली जी, देवानंद जी आपका भी शुक्रिया, विक्रांत जी और एकलव्य जी आपका भी शुक्रिया। हमने
एक बेहतरीन पैनलिस्ट के जरिए और एक बेहतरीन पैनल के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश की कि अगर हम अफगानिस्तान के साथ रिलेशन को मजबूत करें तो उससे आर्थिक फायदा क्या है, हमें सामरिक फायदा क्या है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की मजबूती के मायने क्या है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। We continue to support the aspirations and development needs of the Afghan people.